अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो अपनी लजीज चॉकलेट और नशीली शराब, रस्म व रिवाज, आदात और अपने अजीब व गरीब कवानीन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क में लोग शादियां तो करते हैं लेकिन सारी जिंदगी एक साथ नहीं रहते और इसी मुल्क से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। पार्टी करना और जश्न मनाना तो यहाँ के बासियों से सीखना चाहिए जो अपने रंगारंग फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। गर्म पानी के पूल में गुस्ल करने का रुझान भी इसी मुल्क के कस्बे से शुरू हुआ और आज भी इस गुस्ल को दुनिया भर में स्पा कहा जाता है। दोस्तों इस मुल्क में ऐसे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहाँ खाना मुकम्मल बेलिबास होकर खाया जाता है। यहाँ आप लोगों के नंगे जिस्म को देख सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं, मगर बॉडी शेमिंग या मजाक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं। जिस्म फरोश औरतों और मर्दों को यहाँ सबसे ज्यादा हकूक हासिल हैं। यहाँ इन लोगों को न सिर्फ हुकूमत की तरफ से छुट्टियाँ, मेडिकल इंश्योरेंस और पेंशन दी जाती है बल्कि उन्हें सरकारी मुलाजमीन का दर्जा भी हासिल होता है। दोस्तों इस मुल्क का दारुल हुकूमत पूरे यूरोप का दारुल हुकूमत कहलाता है। दुनिया का सबसे बदतरीन और शर्मनाक मुजस्समा भी इसी मुल्क में नस्ब है जिसे इस मुल्क की अलामत समझा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोगों में शुगर डैडी और शुगर मम्मी बनाने का रुझान दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ रईस बूढ़ों को अपना जिनसी पार्टनर बनाते हैं। ये उन्हें जिनसी लज़्ज़त फराहम करते हैं और वो उनकी माली मुआवनत करते हैं। यूँ दोनों ही के मकासद पूरे हो जाते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे तवील अरसा बगैर हुकूमत के गुजारने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। यहाँ की गलियों और चौराहों पर ऐसे छोटे छोटे क्यूबिकल सैनमाज बनाए गए हैं जहाँ एक या दो अफराद अकेले में फहाश फिल्में देख सकते हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। वाइफ स्वीपिंग पार्टीज भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। यानी यहाँ ऐसी पार्टियाँ होती हैं जहाँ शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से अपनी बीवियाँ तब्दील करते हैं लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। तो दोस्तों आज हम सैर करने वाले यूरोप के दिल में आबाद एक तारीखी मुल्क बेल्जियम की। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। बेल्जियम का सरकारी नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ आज भी बादशाही निजाम कायम है लेकिन ये बादशाह सिर्फ बराए नाम है। यहाँ आइन पर सख्ती से अमल किया जाता है और मुंतखब वजीर आज़म ही मुल्क के तमाम अहम फैसले करता है। ये मुल्क शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ है जिसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है। ये यूरोप के सबसे छोटे और सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में से एक है और 1830 में अपनी आज़ादी के बाद से ये खुद मुख्तार है। बेल्जियम की सरहद शुमाल में नीदरलैंड्स, मशरक में जर्मनी, जनूब मशरक में लग्जमबर्ग, जनूब मगरब में फ्रांस और शुमाल मगरब में बरतानिया से मिलती है। बेल्जियम यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है जहाँ 95% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं जबकि सिर्फ 5% लोग देहातों में रहना पसंद करते हैं। बेल्जियम का कुल रकबा 36,699 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया में 136वें नंबर पर आता है जो इसे यूरोप के छोटे मगर इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करता है। बेल्जियम की जमीन ज्यादातर हमवार और जरखेज है जिसकी वजह से यहाँ ज़राअत भी एक अहम शोबा है। इसके अलावा यहाँ मुतादिद दरिया बहते हैं जो मुल्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं और यहाँ समुद्री मोतदल आबो हवा पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में मौसम खुशगवार और सर्दियों में हल्की बर्फबारी होती है। बारिश पूरे साल जारी रहती है जिसकी वजह से यहाँ की जमीन जरखेज और हरी भरी रहती है। सियाहों के लिए बेल्जियम का मौसम हर लिहाज से मौजूद समझा जाता है क्योंकि यहाँ शदीद गर्मी या सख्त सर्दी नहीं होती। दोस्तों बेल्जियम की कुल आबादी 1,17,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 82वें नंबर पर आता है। बेल्जियम दुनिया खसूसन यूरोप के गुंजान तरीन खितों में से एक है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर पर 306 लोग रहते हैं। बेल्जियम की 3 सरकारी जबानें हैं जिनमें फ्रांसीसी, डच और जर्मन शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी जबान इस मुल्क की मकामी या अपनी जबान नहीं है बल्कि ये तीनों ही इसके पड़ोसी ममालिक की जबानें हैं। बेल्जियम में रहने वाले नस्ली ग्रोहों की बात करें तो तकरीबन 88% मकामी बेल्जियन नस्ल के लोग आबाद हैं जबकि इनके अलावा फ्रेंच, इटालियन, डच, रोमेनियन नस्ल के लोग भी आबाद हैं। बेल्जियम की अक्सरियत आबादी का मजहब ईसाईयत है जबकि यही इसका सरकारी मजहब भी है जो कि यहाँ की 60% आबादी का ताल्लुक रोमन कैथोलिक ईसाईयत से है। दूसरे नंबर पर बड़ा मजहब इस्लाम है जो कि 4% आबादी इसी मजहब को मानती है। 2% आबादी प्रोटेस्टेंट, 1% यहूदी जबकि 33% ऐसे लोग भी हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है यानी कि लादीन है। दोस्तों बेल्जियम का दारुल हुकूमत ब्रसेल्स है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर भी है। ये शहर 699 ईस्वी में बसाया गया था। ब्रसेल्स का कुल रकबा 1614 मुरब्बा किलोमीटर है। ब्रसेल्स दुनिया के खूबसूरत, तेज रफ्तार और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है जहाँ कारोबारी सरगर्मियां अपने रूज पर हैं। ब्रसेल्स न सिर्फ बेल्जियम बल्कि पूरे
यूरोप का दारकूमत कहलाता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर इसी शहर में मौजूद है, जहाँ वाशिंगटन डीसी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सफीर और बैनुल-अक़वामी रिहायशी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत द लॉ कोर्ट ऑफ ब्रसेल्स भी इसी शहर में कायम है और नेटो हेडक्वार्टर भी इसी शहर में कायम है। बेल्जियम दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ अशिया पर 40 से 50% तक टैक्स लिया जाता है। लेकिन ये टैक्स यहाँ के शहरियों को बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत उन्हें जो सहूलतें फराहम करती है वो उनके अदाशुदा टैक्स से कहीं ज्यादा होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 300 से ज्यादा महल और किले मौजूद हैं, जो बैरून मुल्क से आने वाले सियाहों को एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा मुल्क है। दोस्तों, बेल्जियम के लोग बहुत ही पुरजोश, खुश मिजाज और खुश रहने वाले हैं। ये जब भी किसी से मिलते हैं तो न सिर्फ उससे गले मिलते हैं बल्कि उसके गाल भी चूमते हैं। लिहाजा अगर आप कोई मशरकी लड़की हैं और बेल्जियम में कोई मर्द आपसे इस तरह मिले तो परेशान ना हो, ये यहाँ का कल्चर है। हीरा साजी की सनत में बेल्जियम को कोई सानी नहीं। दुनिया के 80% हीरो को इसी मुल्क में तराशा जाता है। बेल्जियम को अपनी मजेदार और मेयारी चॉकलेट के हवाले से भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये मुल्क सालाना $5 बिलियन की चॉकलेट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और बेल्जियम की चॉकलेट के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने किसी को भी एक बार इस मुल्क की चॉकलेट खिला दी तो हमेशा के लिए आपका दोस्त और दीवाना बन जाएगा, और अगर यही चॉकलेट अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाते हैं तो आपसे दुगना प्यार करने लगेगी। दोस्तों, बेल्जियम अपने रंगारंग फेस्टिवल्स और तकरीबात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ इंतहाई अजीब और गरीब फेस्टिवल्स मुनक्किद होते हैं, जिनमें लोग मुख्तलिफ किस्म के नकाब और रंग बिरंगे लिबास पहनकर शरीक होते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कॉमिक बुक्स यानी तस्वीरों के जरिए बयान की जाने वाली कहानियाँ दुनिया भर में मकबूल आम फन है, जो हमें अखबारात, किताबों और सोशल मीडिया हर जगह पर नजर आती हैं। दोस्तों, इस फन यानी कॉमिक बुक्स की इब्तिदा का सहरा बेल्जियम के साथ जाता है, जबकि मशहूर जमाना खाना आलू की चिप्स, जिसे हम फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं, ये भी सबसे पहले बेल्जियम में बनाई गई थी, जिसे बाद में फ्रांस ने अपना लिया। दोस्तों, बेल्जियम एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम स्पा है। ये जगह अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए खासी शोहरत रखती है, यहाँ तक कि आज दुनिया भर में गर्म पानी के पूल में गुस्ल करने को स्पा का नाम दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया का पहला अखबार जिसे सन 1605 ईस्वी में शाया किया गया था, ये भी बेल्जियम में ही शाया हुआ था। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं बेल्जियम से जुड़े चंद शर्मनाक हकायक की। ब्रसेल्स के सेंटर में एक इंतहाई शर्मनाक फुवारा नस्ब है, जिसे मिनकन पिस्ट कहते हैं। ये फुवारा एक बच्चे का मुजस्समा है, जिसमें बच्चा पेशाब करता दिखाई देता है। मजे की बात यह है कि ये शर्मनाक फुवारा बेल्जियम की कौमी अलामत है, जबकि इसी तरह के और भी बहुत से मुजस्समे ब्रसेल्स में नस्ब किए गए हैं। शहरी इलाकों में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कपड़ों के साथ दाखिले की इजाजत नहीं। यहाँ आप किसी को देख सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिस्मानी ऐब या कमजोरी का मजाक उड़ाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, बेल्जियम के लोगों को दुनिया के वेल एजुकेटेड लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। यहाँ 18 साल की उम्र तक तालीम बिल्कुल फ्री मुयस्सर की जाती है। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के लोग शादियां तो करते हैं, लेकिन उम्र भर साथ नहीं रहते, क्योंकि वो शादी के 4 सालों में ही तलाक दे देते हैं। इसी वजह से बेल्जियम यूरोप में तलाकों की शरह के लिहाज से पहले नंबर पर आता है, और यहाँ के मर्द कम उम्र लड़की से शादी करके अपनी पहली बीवी को तलाक देना आम सी बात समझते हैं। और बेल्जियम के लोगों में तरह तरह की दिलचस्प आदत भी पाई जाती हैं, जैसे कि अगर आप वहाँ किसी से उसकी आमदनी और उसके बच्चों के बारे में पूछेंगे तो आपसे नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि बेल्जियम के लोग इन जैसे सवालों से नफरत करते हैं। और इसके अलावा यहाँ के लोग ओपन माइंडेड और खुले दिल के माने जाते हैं, और इसके साथ साथ फ्रेंडली तबीयत के मालिक समझे जाते हैं। और यहाँ के लोगों की दिलचस्प बात ये भी है, यहाँ के लोगों को मौसम और मौसमी बातें करने में मजा आता है। जो मौसम के बारे में इल्म रखता है वो बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान होता है। दोस्तों, बेल्जियम दुनिया का वो पहला मुल्क है जहाँ जिस्म फरोश खवातीन या मर्दों को सरकारी मुलाजिम का दर्जा हासिल है। यहाँ फाहिशा खातून को सालाना छुट्टियाँ, बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस, हत्ता के पेंशन भी मिलती है। यही वजह है कि इस मुल्क में मकामी और गैर मुल्की खवातीन की एक बड़ी तादाद इस शर्मनाक पेशे से वाबस्ता है। बेल्जियम में लड़कियों की कॉलेजों, शॉपिंग मॉल्स और सड़कों पर अमीर बूढ़ों के इश्तिहारात नजर आते हैं, जो नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अपना शुगर डैडी बनने की पेशकश करते हैं। शुगर डैडी या शुगर मम्मी वो बूढ़े अफराद होते हैं जो खुद से काम उम्र जिनसी पार्टनर के साथ रहते हैं, बदले में उनकी माली मुश्किलात हल करते हैं और उनके कैरियर बनाने में मदद करते हैं। ये रिवाज तमाम मगरबी ममालिक में आम है, लेकिन बेल्जियम में इसका एक अलग ही लेवल है। दोस्तों, बेल्जियम के तमाम शहरों खसूसन ब्रसेल्स के नाइट लाइफ बहुत ही रंगीन और वाइल्ड है। रंग बिरंगी शराब और खुशनुमा लड़कियां हर तरफ छलक रही होती हैं और नाचती हुई नजर आती
जाती हैं। नाइट बार और जुए के अड्डों की कसरत है। मसाज सेंटर्स और क्लब ऐसे खुले हैं जैसे स्ट्रीट फूड के ठेले। जिनसी सरगर्मियों और बदकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं। सड़कों के किनारे छोटे छोटे क्यूबिकल सिनेमास खुले हैं जहाँ फाश फिल्में दिखाई जाती हैं और यहाँ लोग अपने पार्टनर के साथ मुकम्मल तन्हाई में लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बेल्जियम खास किस्म की फाश पार्टीज का मरकज है। आम अल्फाज उन्हें वाइफ शिपिंग पार्टीज कहा जाता है। इन पार्टीज में लोग अपनी बीवियों के साथ शरीक होते हैं और आखिरकार ये तमाम लोग अपनी बीवियों के एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेते हैं। शर्मनाक बात यह है कि कभी कभार किसी मर्द के हाथ दो खवातीन लग जाती हैं। इसी तरह किसी और औरत का ताल्लुक एक से ज्यादा मर्दों से भी हो सकता है। दोस्तों, बात अगर बेल्जियम की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में किसी से कम नहीं है और यहाँ की लड़कियाँ 28 और 29 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं और बेल्जियम के लोगों में आपस में बहुत मोहब्बत है। यहाँ के लोग कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते। दोस्तों, बेल्जियम छोटा सा मुल्क है लेकिन ये दिलकश मकामात से भरा हुआ है। ये अपने सकाफती वर्षे को संभालने के साथ साथ जदीदियत को अपनाने में भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि इसे सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ पुराने किलों, अजायब घरों के साथ साथ शॉपिंग के बेहतरीन मकामात भी देखने के काबिल हैं। दोस्तों, बेल्जियम में 1500 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की शराब तैयार की जाती है और इस्तेमाल की जाती है। फुटबॉल इस मुल्क का सबसे मकबूल खेल है। अगरचे बेल्जियम की टीम अभी तक कोई आलमी मुकाबला नहीं जीत सकी लेकिन इसका शुमार हमेशा दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में होता आया है। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट का बानी ब्रिटिश लोगों को मानती है मगर ऐसा नहीं है। क्रिकेट सबसे पहले बेल्जियम में खेली जाती थी। फिर ये खेल कुछ टाइम जर्मनी में शुरू हुआ। फिर हिटलर के दौर में इस पर पाबंदी ऐड कर दी गई। जब बेल्जियम के लोग बरतानिया हिजरत कर गए तो ये खेल अपने साथ वहाँ ले गए। आलमी असर रसूख होने की वजह से पहला मैच अजीम जर्मनी और बरतानिया के दरमियान खेला गया था। इसीलिए दुनिया क्रिकेट को ब्रिटिश लोगों से मंसूब करती है। क्रिकेट बेल्जियम लोगों की इजाद तो है मगर क्रिकेट बेल्जियम में ना होने के बराबर ही खेली जाती है। दोस्तों, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग दुनिया में लो कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। लोग उन्हें गुर्बत या तरक्की ना होने की वजह से नहीं कहा जाता बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सत्ता समंदर के ज्यादा करीब होने की वजह से कहा जाता है। नेदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने 2003 में हमजिन्स परस्तों को शादी करने के हकूक दे दिए थे। और दोस्तों, बेल्जियम ही वो मुल्क है जिसने 2002 में खुदकुशी को कानूनी हैसियत दी थी। अगर आप बेल्जियम में किसी लड़की या लड़के से शादी करते हैं तो ये मुल्क आपको अपनी शहरियत दे देता है लेकिन बच्चे की पैदाइश की सूरत में शहरियत नहीं दी जाती। दोस्तों, बेल्जियम इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसका सालाना GDP 632.2 बिलियन डॉलर है जबकि यहाँ की फी कस आमदनी तकरीबन $53,000 है। इसी तरह ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। बेल्जियम में चलने वाली करेंसी यूरो है। दोस्तों, बेल्जियम के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त बगैर हुकूमत के गुजारने का रिकॉर्ड भी है जो 652 दिन है, यानी तकरीबन 2 साल तक यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी यूरोप के खूबसूरत और जदीद मुल्क बेल्जियम की एक शानदार और निहायत ही दिलकश सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।